ओके क्लास, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है हम लोगों के पास रैंडम नंबर जनरेशन। ठीक है, मीन्स हम अपने प्रोग्राम में रैंडम नंबर्स जो हैं वो हम लोग किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी जी, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हम लोगों के जो भी आउटपुट शो होती है, ठीक है, वो आउटपुट जो होती है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है। ठीक है, लाइक अगर हम यूज़र से कोई नंबर वगैरह गेट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि आउटपुट जो है वो क्या आएगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन किया, लाइक आप सिंपल समझ लें कि अगर हम लोगों ने प्रोग्राम में 10 + 10 कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में आउटपुट जो है वो ऑलरेडी होती है कि आउटपुट जो है वो यही शो होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या अगर हम यूज़र से भी कोई नंबर गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने कंडीशंस वगैरह लगाई होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट जब यूज़र से इनपुट वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं, तो हमारे माइंड में आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑलरेडी हमारे माइंड में होती है। ठीक है, अब क्या हम अपने प्रोग्राम में इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट करवाएँ। ठीक है, मतलब जितनी दफ़ा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो, कंसोल पर हमेशा जो है वो एक रैंडम नंबर जो है वो डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये जो मतलब रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने का जो प्रोसेस है, ये हम लोग आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो होप सो मैंने जो आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर की थी जिसमें डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स थी, ठीक है, हेडर फाइल्स थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन फाइल्स को जो था वो आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ठीक है, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेशन में हम लोगों ने उन्हीं हेडर फाइल्स को जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए जिन फंक्शंस को यूज़ करना है वो फंक्शंस जो हैं वो उन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेशन बेसिकली किसे कहते हैं कि जितनी दफ़ा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा उतनी दफ़ा रैंडम नंबर जो है वो कंसोल पर जो है वो डिस्प्ले करवाया जाएगा। ठीक है, अब वो रैंडम नंबर है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन सा नंबर जो है वो आउटपुट में शो होगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये चाहें तो हम लोग रैंडम नंबर्स की जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ द रैंडम नंबर वो हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं 1 से जो है वो 10। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने 1 से 10 तक रेंज सेट कर दी तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोग्राम जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा 1 छोटे से छोटा नंबर जो है वो 1 होगा और बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 10 होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली रैंडम नंबर में हम लोग अपनी रेंज सेट करवा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ रेंज सेट करवा सकते हैं, फिर भी ये चीज़ डिफाइन नहीं होती कि 1 से 10 के दरमियान में कोई भी नंबर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं है कि कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो 1 से 10 के अंदर जितनी दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो जनरेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसी सारे जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेशन, मीन्स प्रोग्राम की मदद से रैंडम नंबर्स जनरेट करवाना। अब इसी में हम लोगों के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है, हम लोग प्रोग्राम जो है वो कर लेते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर्स जनरेट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हम लोगों ने जो फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है वो है हमारे पास रैंड फंक्शन। ठीक है, ये एक हमारे पास कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और हम लोग इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसमें रैंडम नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाया करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट ये है कि हम लोगों ने इस फंक्शन को जो है वो किस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम में यूज़ करना है, हम लोगों ने वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, द रैंड फंक्शन इज़ यूज्ड टू जनरेट अ रैंडम नंबर। अब ये जो फंक्शन किस लिए यूज़ होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्रोग्राम में रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जब हम लोग रैंड फंक्शन यूज़ करते हैं, एवरी टाइम इट इज़ कॉल्ड इट गिव्स अ रैंडम नंबर। हम इसको जितनी दफ़ा कॉल करेंगे ये हमेशा रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवाएगा। इफ़ द डेवलपर्स ऐड सम लॉजिक विद इट दे कैन जनरेट द रैंडम नंबर विद इन अ डिफाइंड रेंज। हाँ, हम जितनी दफ़ा कॉल करेंगे ये हर दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करवा देगा, लेकिन अगर डेवलपर चाहे तो वो कोई ना कोई रेंज जो है वो सेट करवा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो उस डिफाइंड रेंज के अंदर ही कोई ना कोई रैंडम नंबर जो है वो हर दफ़ा डिस्प्ले कर देगा। एंड इफ़ द रेंज इज़ नॉट डिफाइंड एक्सप्लिसिटली, और अगर आप लोगों ने रेंज जो है वो डिफाइन नहीं की, ठीक है, तो ये टोटली डिफरेंट इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हम लोग प्रोग्राम जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास प्रोग्राम जो है वो गिवन है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक हेडर फाइल,
जिस तरह जो हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जिसमें हमारे प्रिंटफ एंड स्कैनफ के फंक्शंस जो हैं उनकी डेफिनेशन यानी प्रोटोटाइप जो है वो मौजूद है इन हेडर फाइल्स के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है एक stdlib, ठीक है, जिसमें हमारे रैंडम फंक्शन जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद टाइम डॉट एज की जो ये हमारे पास हेडर फाइल है, अगर हम लोगों ने सिस्टम का जो टाइम है वो गेट करना हो तो उसके लिए हम टाइम डॉट एज की हेडर फाइल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये रैंडम फंक्शन जो है वो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको जो है वो हम लोग साथ-साथ डेव पर जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर हम लोगों के पास आ रहा था जी रैंडम फंक्शन, ठीक है। और ये मैंने एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया है। ये मैंने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो, ठीक है, तो वो हम लोग क्या करें, पहले इस वेरिएबल में सेव करवा लें और फिर हम उसको डिस्प्ले करवाएँ। आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट प्रिंटफ में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है srand फंक्शन जो है ये बेसिकली यूज़ होता है किस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने सिस्टम टाइम जो है वो गेट करना है, ठीक है। अब सिस्टम टाइम गेट करने के बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, उसको रैंड फंक्शन को जो है वो आप लोगों ने srand फंक्शन को जो है वो पास कर देना है। srand फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस टाइम जब ये सिस्टम टाइम गेट हो जाएगा ना तो वो उसकी वजह से हर दफ़ा डिफरेंट नंबर जनरेट करवाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, रैंडम फंक्शन जो है वो एक रैंडम नंबर ही जनरेट करता है। मीन्स अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर इस तरह से करती हूँ कि इसको जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कमेंट्स में, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे ये वाली जो हेडर फाइल है इसकी भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें ये लिखी भी रहेगी, कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये टाइम वाली ये लॉजिक था इसको मैंने क्या किया, बेसिकली इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या जनरेट हो रही है, हमारे पास आउटपुट जो है ना वो बेसिकली जनरेट हो रही है हम लोगों के पास। अच्छा सॉरी, अच्छा बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रही है ना, ठीक है, वो हमारे पास जनरेट हो रही थी क्या जनरेट हो रहा था, हमारे पास 41 जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास 41 जनरेट हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करती हूँ, अब 41 हमारे माइंड में भी नहीं था और हम लोगों ने ना तो हम लोगों ने कोई वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने 41 सेव करवाया और ना ही हम लोगों ने कोई नंबर जो है वो यूज़र से गेट किया और ये 41 है, नहीं। ये नंबर कहाँ से आया है, ये इस रैंड फंक्शन ने जो है वो खुद से एक नंबर जनरेट किया और इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ तो दोबारा एग्जीक्यूट करने पर भी ये 41 ही शो करवा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोबारा भी जो है वो 41 ही शो करवा रहा है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 2 दफ़ा जो है वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। थर्ड टाइम पे अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि ये हर दफ़ा जो है वो 41 ही जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ में जो है वो आप लोगों को डिफरेंस करने की ज़रूरत है। रैंडम नंबर जो है वो डिफरेंट नंबर ही जनरेट करता है, मतलब जब हम इसको कॉल करते हैं तो ये एक अनएक्सपेक्टेड कोई भी रैंडम नंबर जो है ये डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि हम इसको जितनी दफ़ा कॉल करते हैं, ये जितनी दफ़ा इसको कॉल किया जाता है, ये उतनी दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है ना वो जनरेट करता है, डिफरेंट नंबर जो है ये जनरेट करता है। अब आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने प्रोग्राम 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ीक्यूट किया है और ये हर दफ़ा जो है वो 41 ही जनरेट कर रहा है और 41 भी रैंडम नंबर ही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हम लोगों ने चाहे प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने बार-बार एग्ज़ीक्यूट किया, ठीक है? हम लोगों ने इनपुट भी नहीं लिया और ना ही हम लोगों ने 41 नंबर हम शो करवा रहे हैं, बल्कि वो शो कौन 41 नंबर कौन शो करवा रहा है? ये रैंड फंक्शन ही शो करवा रहा है। तो मैंने जब प्रोग्राम को 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ीक्यूट किया तो वो 41 ही शो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है इसको आप लोग ध्यान से अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि रैंड फंक्शन इज़ यूज्ड टू जनरेट अ रैंडम नंबर एवरी टाइम इट इज़ कॉल्ड इट गिव्स अ रैंडम नंबर। इसको जितनी दफ़ा कॉल किया जाता है, ये उतनी दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जितनी दफ़ा हम प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करते हैं, उतनी दफ़ा जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होता है।
ठीक है, हम लोगों ने फंक्शन में इसको कितनी दफ़ा कॉल किया, हम लोगों ने फंक्शन में इसको सिर्फ एक दफ़ा कॉल किया और हम प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे थे। तो प्रोग्राम चाहे अगर हम लोगों ने रैंड फंक्शन को कॉल किया और इसने 41 भेज दिया, तो अब चाहे हम उस प्रोग्राम को 10 दफ़ा भी एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, तो ये 41 ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखा कि प्रोग्राम अगर आप 10 से दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 10 डिफरेंट नंबर देगा। नो, अगर हम इसको जितनी दफ़ा अगर हम इसको 10 दफ़ा कॉल करवाएंगे तो ये 10 दफ़ा जो है यानी जो है वो 10 डिफरेंट नंबर्स जो है ये पास कर देगा। अब इसको जो है वो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखें अगर हम लोग इन 3 लाइन्स को अगेन जो है वो हम लोग कॉपी कर लें, ठीक है? इसको मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जो है वो मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, ठीक है? अब अब हम लोगों ने इस प्रोग्राम में कितनी दफ़ा रैंड फंक्शन को जो है वो कॉल किया, ये देखें। ये हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया और ये देखें, ये मैंने इसको कॉल किया है, कॉल सेकंड टाइम, ठीक है? अब मैंने इसको सेकंड टाइम भी कॉल किया, ठीक है? अब देखते हैं, अब हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हमने अपने प्रोग्राम में रैंड फंक्शन 2 दफ़ा कॉल किया, तो इट्स मीन हमें 2 डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो मिलने चाहिए। हाँ जी, ये देखें जी, हमारे पास कितने नंबर्स जो हैं वो हम लोगों के पास आ चुके हैं। ये देखें, हम लोगों के पास द रैंडमली जनरेटेड नंबर 41 है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये एक बिल्कुल डिफरेंट नंबर जो है उसने जनरेट कर दिया, ठीक है? ये भी नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं करवाया, ये रैंडम नंबर ही जनरेट करवा रहा है और जब आप इसको अपने डब के ऊपर करेंगे, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नंबर जो है ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है? अब देखें ज़रा, अब हम इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? जब हम इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोबारा से वही नंबर जो है वो शो करवा रहा है, ठीक है? अगेन जो है वो वही नंबर्स डिस्प्ले करवा रहा है और हमने इस प्रोग्राम फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल किया था तो 2 डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं। अगर मैं तीसरी दफ़ा कॉल करूँगी तो ये हमें थर्ड भी डिफरेंट नंबर ही देगा। तो प्रोग्राम की बार-बार एग्जीक्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपने फिर अगर ज़्यादा डिफरेंट नंबर्स आपको चाहिए तो आप रैंड फंक्शन को जो है वो चाहे लूप लगाकर अगेन एंड अगेन कॉल कर लें। ठीक है? आप जब लूप लगा के हर दफ़ा नए सिरे से रैंड फंक्शन कॉल होगा, तो फिर डिफरेंट नंबर्स जनरेट होते जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ होगी आप लोगों के पास यहाँ तक। अब हम वापस चलते हैं कि हम लोगों ने ये टाइम जो था, ये हम लोगों ने सिस्टम टाइम जो था वो क्यों गेट किया था। तो बच्चे जो टाइम है हम लोगों ने जो srand फंक्शन है बेसिकली जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने क्या करना था, इसको हमने कोई ऐसी चीज़ पास करनी है, कोई ऐसी वैल्यू पास करनी है, कोई ऐसा वेरिएबल पास करना था जो चेंज होता रहे। तो टाइम बच्चे आपको पता है, टाइम आपके सिस्टम में एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो हमने क्या किया, हमने इसको टाइम पास कर दिया, ठीक है? यानी ये फंक्शन जो है इसको टाइम पास हो जाएगा और जब इसको टाइम पास होगा तो फिर वो क्या होगा कि हर दफ़ा डिफरेंट नंबर जनरेट होगा, ठीक है? तो अगर आपने हर दफ़ा डिफरेंट यानी आप प्रोग्राम जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करें उतनी दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है वो कॉल हो, उतनी दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप सिस्टम टाइम गेट करके तो आप उसको जो है वो पास कर दिया करें srand फंक्शन को, ठीक है? अगर आपने srand फंक्शन की मज़ीद जो है आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखनी होगी तो आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाकर तो आप लोग कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके तो ये आपको जो है ये इसकी यहाँ पे आता है गो टू डिक्लेरेशन, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे आप इसकी मज़ीद प्रोटोटाइप एंड डेफिनेशन जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें हमारे पास आउटपुट जो है वो जो डिस्प्ले हो रही है वो देख लें, ठीक है? उसके बाद अगेन जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखें ज़रा, हमारे पास हर दफ़ा जो है वो डिफरेंट नंबर जो है ना वो जनरेट हो रहा है। अगेन इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास 8576 जो है ना हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। पहले 8577 जनरेट हुआ था, ठीक है? अब अगेन जो है हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें बच्चे, अब आपके पास जो है वो क्या नंबर जनरेट हो रहा है, 8629, ठीक है? 8629 और अब आप जितनी दफ़ा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है ना वो जनरेट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रैंडम नंबर्स जनरेट करने की समझ आ गई होगी। रैंडम नंबर जनरेशन मीन्स कि आप एक फंक्शन को यूज़ करके अपने प्रोग्राम में रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं और आप उस फंक्शन को जितनी दफ़ा कॉल करेंगे वो उतनी दफ़ा डिफरेंट नंबर जनरेट करेगा, ठीक है? और अगर आप हर दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे डिफरेंट नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं,
ठीक है। तो आप लोग सिस्टम टाइम जो है वो आप लोग गेट कर लें, ठीक है, या आप उसको कोई ऐसी चीज़ पास करें जो हर दफ़ा चेंज हो रही हो। तो इस तरह से आप लोग हर दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है वो आप लोग जनरेट करवा लेंगे। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द रैंड फंक्शन इन सी कुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू जनरेट द रैंडम नंबर। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि हम लोग रैंड फंक्शन का यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट करते हैं एंड जनरेटेड नंबर इज टोटली डिलीटिंग से, ठीक है। और जो नंबर जनरेट होता है वो किसको डिलीट कर देता है? सीड को डिलीट कर देता है। अब सीड क्या? अ सीड इज अ वैल्यू दैट इज यूज्ड बाय रैंडम फंक्शन टू जनरेट द रैंडम वैल्यू, ठीक है। आप ये कह लें कि ये जो रैंड फंक्शन है ये हर दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करता है। और ये हमारे पास क्या है? सीड वो वैल्यू है जिसकी मदद से ये रैंडम फंक्शन जो है ना ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। सीड कोई भी एक वैल्यू, यानी आप यहाँ पे इसको इजी वे में ये समझ लें कि ये जिस तरह हम वो फंक्शंस बनाते हैं और उसमें एक फॉर्मल पैरामीटर होता है जो हम लोग फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि सीड वो वैल्यू है जो इस रैंडम फंक्शन को पास की जाती है और ये उसी सीड यानी वैल्यू की मदद से जो है ना ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। इफ़ द सीड वैल्यू इज केप्ट ऑन चेंजिंग, अगर हर दफ़ा जो वैल्यू सीड वैल्यू जो हम लोगों ने इसको पास करनी है, हम लोग इसको जो है वो वैल्यू पास नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप ये समझ लें कि सिस्टम की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको पास हो रही होती है और ये इसको पास कौन कर रहा होता है? ये एस रैंड फंक्शन पास करता है। सीड वैल्यू जिसकी मदद से ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, सीड वो वैल्यू है, ठीक है, जिसकी मदद से ये रैंडम फंक्शन जनरेट करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, वो इसको कौन पास करता है? वो एस रैंड फंक्शन पास कर रहा होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एस रैंड फंक्शन को टाइम पास किया था, क्योंकि टाइम हर दफ़ा चेंज होता है। टाइम हम लोगों ने एस रैंड फंक्शन को पास किया और एस रैंड फंक्शन ने वही टाइम जो था वो रैंड फंक्शन को पास किया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सीड वैल्यू को हर दफ़ा चेंज करते रहें, यानी वो वैल्यू जो इस रैंडम फंक्शन को पास होनी है, अगर हम उसको चेंज करते रहेंगे द नंबर जनरेटेड विल न्यू एवरी टाइम, तो हर दफ़ा एक नया नंबर जनरेट होगा। और अगर सीड वैल्यू सेम रहेगी तो फिर आप कह लें कि एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और जितनी दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वही वैल्यू शो होती रहेगी, ठीक है। एवरी टाइम दैट वाज जनरेटेड व्हेन द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट जब प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था तो जो वैल्यू शो हुई थी प्रोग्राम को फिर हम जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे हर दफ़ा वही वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती रहेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाता है इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज टाइम डॉट एज हेडर फाइल विच इज़ यूज टू गेट द सिस्टम टाइम, ठीक है। जिससे मैंने आपको बता दिया कि टाइम डॉट एज की हेडर फाइल हम लोगों ने क्यों यूज़ की थी, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम का टाइम गेट करना था, ठीक है। अगर आपने टाइम से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, लाइक आपने अपने प्रोग्राम में कोई सिस्टम टाइम गेट करना है या टाइम के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने टाइम डॉट एज की हेडर फाइल जो है इसको यूज़ करना होता है, इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में फॉर जनरेटिंग द रैंडम नंबर एट द टाइम चेंजेस एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ सीड विल चेंज। जैसा कि आपको पता है कि टाइम जो है वो हर दफ़ा चेंज हो जाता है, तो सीड की वैल्यू भी जो थी वो चेंज हो जाती थी। सो द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड गिव्स डिफरेंट रैंडम नंबर एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक नेक्स्ट जो चीज़ है वो आ जाती है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग रैंडम नंबर जनरेट करवाते हो रैंड फंक्शन की मदद से, और हम लोग जो है वो डेवलपर या प्रोग्रामर जो है वो रेंज फंक्शन यानी रैंड फंक्शन की रेंज भी सेट कर सकता है, ठीक है, कि लाइक मैक्सिमम नंबर, बड़े से बड़ा नंबर इतना शो और छोटे से छोटा नंबर जो है वो इतना शो। तो फिर रैंड फंक्शन क्या करता है, वो उसी रेंज के अंदर रहते हुए जो है ना वो बेसिकली वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो देखें ज़रा, रोलिंग अ सिक्स साइडेड डाई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक सिक्स साइडेड डाई जो होता है लाइक वो हम लोग ऐसे, ठीक है, सिक्स साइडेड डाइस का मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया ही होगा, ठीक है। और अगर आप लोग उस पे देखें तो उस पे छोटे से छोटा नंबर जो है वो 1 होता है और बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 6 होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रैंडम फंक्शन की मदद से, अब आपको पता है कि हम डाई को जितनी दफ़ा भी रोल करेंगे तो हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर 6 आएगा और छोटे से छोटा नंबर 1 आएगा या इसके दरमियान में कोई भी नंबर आता रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने रैंड फंक्शन इस तरह से यूज़ करना है कि वो हर दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करे, लेकिन वो 1 और 6 के दरमियान में रहते हुए करे। तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये कि हम रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लाइक ये मैंने बता दिया 1 से 6, ठीक है, तो रेंज साइज़ क्या है?
दूसरी चीज़ हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ये रैंड फंक्शन जो ये mod 6 लिखा हुआ है, ये मैंने किस तरह से किस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और ये इसके अंदर 1 प्लस किया है, ठीक है? तो ये जो है ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ और जब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊँगी तो आप लोगों को इन प्रोग्राम्स के लास्ट पे ये एक एक्सरसाइज़ 1 दी हुई है, ठीक है? तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने एक रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और ये उन्हों की कुछ लिमिट्स बताई हुई है कि मैक्सिमम नंबर इतना और जो छोटे से छोटा नंबर है मिनिमम नंबर जो है वो इतना हो। तो आप किस तरह से रैंड फंक्शन को ये वैल्यूज़ जो है वो पास करेंगे कि वो यानी मिनिमम नंबर 1 और बड़े से बड़ा नंबर जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो 2 डिस्प्ले करवाएँ, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज़ भी जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक पिक जो है वो देख लेते हैं, ठीक है? ये जो है ये हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चे जब भी आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ जाए, जिसमें आपको इसी तरह से आपने रैंडम फंक्शन की मदद से एक रेंज के अंदर रहते हुए जो है, वो आप लोगों ने नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो वो बच्चे आप लोगों ने किस तरह से करवाना है? सबसे पहले आप लोगों ने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? 2 चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट अच्छा सबसे पहले आपने एक चीज़ फाइंड आउट करनी है और दूसरा आप लोगों ने उसको फार्मूले में पुट करना है। आपने एक ही चीज़ निकालनी है, आपने रेंज साइज़ निकालना है, जो मेन चीज़ है वो ये है रेंज साइज़। रेंज साइज़ आपने किस तरह निकालना है ये इसका फ़ॉर्मूला है। जो मैक्सिमम नंबर होगा उसमें से आपने मिनिमम नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है? और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो ये फ़ॉर्मूला है रेंज का साइज़ फाइंड आउट करने का। जब आप रेंज साइज़ निकाल लें, तो ये फ़ॉर्मूला और ये फ़ॉर्मूला हर जगह पे सेम ही रहेगा। रैंड फंक्शन कॉल करना है, मॉडुलस ऑपरेटर साइज़ प्लस मिनिमम, ठीक है? तो ये इस तरह से जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा हम लोगों के पास ये फ़ॉर्मूला है। हम लोगों के पास अच्छा जी, ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज़ का 1 मिले का क्वेश्चन है, ठीक है? वही कह रहा है हम लोगों ने एक रैंडम नंबर जनरेट करनी है लेकिन जो छोटे से छोटा है जो है वो 1 और बड़े से बड़ा जो है वो 2 हो। तो सिंपल जो मैंने आप लोगों को ऊपर फ़ॉर्मूला बताया कि आप लोगों ने साइज़ पहले निकालना है, पहले तो आपने रेंज साइज़ निकालना है, मैक्सिमम नंबर कितना है 2 है, ठीक है? यहाँ पे इस साइड पे जो नंबर राइट साइड पे होगा वो मैक्स होगा और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो मिनिमम होगा। तो मैक्स 1 है और मिनिमम क्या 1 है और मैक्स 2 है। साइज़ हम लोगों ने किस तरह निकालना है? मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो और उसके अंदर 1 प्लस कर दो। -1 + 1 से कट हो गया, आपके पास क्या बच गया? 2 बच गया। नेक्स्ट आपने रैंडम फंक्शन जो है वो आप लोगों ने इस पे फ़ॉर्मूला अप्लाई कर देना है, रैंड फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है? और उस जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देना किसके ऊपर? 2 और रिमाइंडर जो भी आएगा उसके अंदर 1 प्लस कर देना, ठीक है? इस तरह से सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर देखें ज़रा, आपके पास आप लोगों ने इसका जो है वो रैंड फंक्शन जो है वो आप लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे इस रेंज के ऊपर। तो पहले हम साइज़ फाइंड आउट कर लेते हैं रेंज का, ठीक है? तो ये हमारे पास 100 मैक्सिमम नंबर है, 1 मिनिमम नंबर है, 100 - 1 + 1 तो -1 + 1 से कट गया 100 आ गया, ठीक है? तो रैंड फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे ये मॉडुलस ऑपरेटर 100 + 1 ठीक है? इस तरह से जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है अगेन मैक्सिमम नंबर देखिए हमारे पास 9 है, मिनिमम नंबर जो है वो हमारे पास 0 है। तो साइज़ जो है वो हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करना है 9 - 0 + 1 ठीक है? आपके पास मिनिमम नंबर हमारे पास 0 था तो हमने माइनस कर दिया। अब -0 तो खत्म हो गया 9 + 1 बच गया 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे रैंड फंक्शन मॉडुलस ऑपरेटर और 10 लगा देंगे और यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम नंबर को प्लस करना होता है तो बच्चे मिनिमम हमारे पास 0 था। तो यहाँ पे +0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो भी सेम एज़ इट इज़ है, ठीक है? ये वाला भी आप लोगों ने देख लेना है। इसमें मैक्स में से आपने मिनिमम माइनस करेंगे +1 करेंगे 113 आ जाएगा और इसको आपने इस तरह से पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 1 था और मिनिमम -1 था। 1 माइनस और फ़ॉर्मूले में पुट करके -1 पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा हम लोगों के पास एंड नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने रैंड फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर देना है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग सिंपल ये 11 मैक्सिमम है -3 मिनिमम है तो इसको आप फार्मूले में पुट करें, रेंज निकालें और रैंडम फंक्शन की मदद से आप जो नंबर्स जनरेट करेंगे वो बड़े से बड़ा जो है वो 11 हो और छोटे से छोटा -3 हो। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ जो है वो वापस चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हम लोग कहाँ पे स्टॉप किया था? ये वाले यहाँ पर जो था वो हम लोगों ने स्टॉप किया था। अच्छा बच्चे यहाँ पर अगेन देखें ज़रा देखें हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो हम लोगों के पास 6 है, ठीक है?
अब मैक्सिमम में से हमने क्या करना था, मिनिमम को माइनस करना था और उसमें ऐड क्या कर देना था, ऐड करना था हम लोगों ने +1। अब ये आपको पता है कि -1 जो है ये +1 से कट हो गया, तो बाकी हम लोगों के पास क्या बच गया, 6 बच गया। तो इट्स मीन हमारे पास रेंज साइज क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको फार्मूले में पुट करना है, तो फार्मूले में कैसे हम लोगों ने बच्चे पुट करना था, रैंड फंक्शन मॉडुलस ऑपरेटर जो हमारे पास साइज निकला वो और प्लस उसके अंदर 1 कर देना। ये जब आप फार्मूला पुट कर देंगे तो आपके पास जो छोटे से छोटा नंबर होगा वो 1 डिस्प्ले होगा और बड़े से बड़ा नंबर जो है वो आपके पास 6 डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रैंड फंक्शन को एक रेंज देने का तरीका होता है, ठीक है। आपने जब भी रैंड फंक्शन रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं और आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने अपनी रेंज डिसाइड करनी है कि हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इतना नंबर, फिर आपने साइज़ निकालना है, साइज़ निकालने के बाद आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कुछ इस तरह से देखें आउटपुट शो हो रही है, 6 है, 5 है, 6, 5, 1, 1, 5, 3, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं है और कोई भी नंबर जो है वो 6 से छोटा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक वही वाला प्रोग्राम है जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें ज़रा, हम लोगों के पास जो है ये मैंने प्रोग्राम एक दफ़ा पहले भी एग्जीक्यूट किया था और यही जो आउटपुट जो थी वो शो हो रही थी, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इसी रेंज के अंदर जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने 10 दफ़ा ये हम लोगों ने चलाया है। अच्छा, अगर मैं इसकी रेंज चेंज कर देती हूँ, जिस तरह से ही देखें ज़रा, हम लोगों ने पिक में की थी कि हम लोग जो है ये वाली रेंज जो है वो हम लोग दे के देख लेते हैं, 1 से 100, ठीक है। 1 से 100 के दरमियान में कोई भी 10 रैंडम नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करवा दो। तो हमारे पास साइज़ क्या निकला था, 100 डिवाइड किसके ऊपर करना है, 100 के ऊपर। तो हम प्रोग्राम में ये वाला चेंज भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अब F11 जो है हम लोग प्रेस करते हैं, तो ये देखें बच्चे, आपके पास नंबर्स जो हैं वो 10 नंबर्स जनरेट हुए हैं। अगर आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो आप वो लूप में 20 या 25 अगर लिमिट सेट करेंगे तो उतने नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। 42 ये तमाम नंबर्स जो हैं बच्चे देखें, छोटे से छोटा नंबर कितना है, 1, और बड़े से बड़ा नंबर जो है वही देखें 79 आ रहा है। तो उसने रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर दिए हैं और कोई भी नंबर जो है वो 100 से अबव जो है वो नहीं जा रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा नंबर्स जनरेट करवाना चाहते हैं लाइक, तो यहाँ पे आप जो है ना वो उसकी टर्मिनेशन कंडीशन जो है वो आप चेंज कर दें, लूप ज़्यादा दफ़ा चल जाएगा तो उतने ज़्यादा रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। एक दो और चीज़ रह गई है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ज़रा, द रैंड फंक्शन प्रोटोटाइप जो फंक्शन जो है वो डिफाइन है इस फाइल के अंदर, ही मैंने बता दिया। वो यूज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर इन कंजंक्शन विद रैंड एज फॉलोज। ये फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। टू प्रोड्यूस इंटीजर्स, हम लोगों ने इंटीजर्स जो है वो जनरेट किया 0 to 5 की रेंज में, लाइक 1 to 6 की रेंज में, वही चीज़ है। दिस इज़ कार्ड स्केलिंग। बेसिकली जब हम लोग किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर अपने नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाते हैं, जिस तरह 1 से 6 तक के हम लोगों ने रेंज में करवाए, तो इसको हम स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। द नंबर 6 इज़ कार्ड द स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो बड़ी सी यहाँ पर हम लोगों ने रेंज कितनी थी, हम लोगों के पास रेंज का साइज़ कितना था, 6 था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्केलिंग फैक्टर था, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया। तो आप लोग अपने प्रोग्राम्स में इनको यूज़ करके, आप लोगों ने इनको यूज़ करके जो है वो क्या कीजिएगा, इसको आप लोग यूज़ करके तो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाइएगा। और रेंज किस तरह से आप लोगों ने सेट करनी है रैंडम फंक्शन के लिए वो मैंने आपको सिखा दिया। तो सिंपल आप लोगों ने उस फार्मूले के अंदर अपनी रेंज जो है वो पुट करके तो आप डिफरेंट नंबर्स जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ओके क्लास, आप लोगों ने काइंडली ये रैंडम नंबर्स की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।